ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समज्ञया यो धर्मोस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गीता का 9वां श्लोक तो पढ़ा था, 10वां से शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा भजन। अभी 2 दिन पहले नवरात्रि गया, माँ का उत्सव, छोटा सा ठाकुर का गाया हुआ, ठाकुर और स्वामी जी अपना अमर माँ तुम्ही तारा, बंगाली गाना है ये, तुम्ही त्रिगुणधारा परात्परा। स्वामी जी जब जिस रात को स्वामी जी का माँ काली का दर्शन हुआ, गए थे 3 बार काली मंदिर जाने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांग पाए, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांगा। वॉज सो हैप्पी, बहुत आनंद में थे। वो आने के बाद उन्होंने सारा ठाकुर को बोला कि माँ का गान गाएंगे। तो सारा रात ऐसा इतिहास में आता है, होल नाइट ठाकुर और स्वामी जी दोनों मिल के ये गाना को गाए थे लंबे समय तक लिए, अमर माँ तुम ही तारा। और दोनों तो महान गायक कलाकार थे, गायक थे, डिवाइन वॉइस दोनों के। तो अब हमारा गला ठीक ही नहीं बिल्कुल भी, तो लेकिन इच्छा हो रही है गाने को, थोड़ा सा छोटा सा गाना है भजन। अमर माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा, त्रुमिति गुणाधरा परात्परा माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। आमी जानियो माँ दिन दयामयी, जानियो माँ दिन दयामयी, तुम्ही दुर्गमे ते दुख हारा माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुम्ही जले तुम्ही स्थले तुम्ही आद्या मूले गो माँ, तुम्ही जले तुम्ही स्थले तुम्ही आद्या मूले गो माँ। अक्ष सर्व घाटे अक्ष पुटे, सर्व घाटे अक्ष पुटे, सकाराकार निराकार माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुम्ही संध्या तुम्ही गायत्री तुम्ही जगद्धात्री गो माँ, तुम्ही संध्या तुम्ही गायत्री तुम्ही जगद्धात्री गो माँ। तुम्ही अकुलेर त्राणकर्त्री, अकुलेर त्राणकर्त्री, सदा शिवेर मनोहार माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुम्ही त्रिगुणाधरा परात्परा माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। अभी भगवद गीता 9th श्लोक तक हमने पढ़े थे। सत्यम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम अवृत तमः प्रमादे
संजयत्युत। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, एक बार जस्ट रिपीट कर देता हूँ। सत्यम सुखे संजयति, जो सत्व गुण प्राधान्य जिसमें है और काफ़ी भरपूर सत्व गुणों में है, वो सुख में रहता है, सुखे संजयति। सत्वगुण अपने को, इंसान को, उस सत्वगुण जो धारक है उसको सुख में, आनंद में रखता है। रज कर्मणि भारत, रज हमको एक्टिविटी में रखता है, ट्रमेंडस एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटीज, कर्ममय जीवन। और ज्ञानम आवृत्य तो तम, लेकिन तम क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, जो इंसान का जो ज्ञान है उसका आवरण उसके ऊपर डाल देता है। तो तमः प्रमाद संजयति, वो कहाँ जुड़ता है? प्रमाद में, हेडलेसनेस है, हेडलेसनेस है, बोलता है कि वो सुनता ही नहीं कभी भी, इनॉट, बिल्कुल सुनना नहीं, लेजीनेस, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे ब्लैक कलर, तमस इज ब्लैक कलर, उसका इंडिकेट करा जाता है काले रंग से। सबका अंधकार ही अंधकार है। तो ये 9वां श्लोक हमने पढ़ा था। अभी 10 रजस्तमश्चाभिभूय सत्यम भवति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। मुझे रजः तमश्च अभिभूय, अभिभूत ओवर पावरिंग, उसको क्रॉस करके, उसको मास्टरी उसके ऊपर करके, किसके ऊपर हैं? तम, रज और तम के ऊपर कंट्रोल, पूरा फुल कंट्रोल किसका? रज। ये जब हो जाता है, शायद सत्य होगा ये, जब ऐसे हो जाएगा, रजगुण के ऊपर भी कंट्रोल है फुल। देखिए इंसान का तीनों गुण है, सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। प्रश्न है प्राधान्य, पढ़ेंगे हम इसी श्लोक में पढ़ेंगे, कब कौन सा हमारा गुण रहता है। 3 आर एक्टिव इन अस, लेकिन अलग अलग समय में हम अलग अलग हमारे व्यवहार जो हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि सब रजस्तम अभिभूय, रजगुण को और तमगुण को अभिभूय, मतलब उसके ऊपर एक मास्टरी, कंट्रोल ले आता है। कौन? सत्व। तो उस समय में सत्व बोलता है कि इट राइजेस, सत्व का तब एक्टिविटी भरपूर बन रहेगा, बिल्कुल पूरा कंट्रोल। तब रज में एक्टिविटी भी नहीं रहेगी हमारे, और हिडलेसनेस है जो तमगुण कहते हैं, रज और तम तो क्यों हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे वो, तो सत्व बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। तो आगे क्या बोलते हैं वो? रज सत्वम तमश्चैव, बोलते हैं कि तम गुण क्या करता है? रज और सत्व को ओवर पावर करता है। कहीं सत्व का कंट्रोल रज और तम के ऊपर, अब यहाँ क्या होता है? तमोगुण का कंट्रोल रज और सत्व के ऊपर, ये भी हो सकता है, डार्कनेस। तब एक्टिविटी भी नहीं। सत्वगुण में जो प्राधान्य होना चाहिए, जो अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए, डिवाइन क्वालिटीज़, दैवी गुण होने चाहिए, ये गुण भी उसके अंदर नहीं है और एक्टिविटी नहीं है। तो उस समय क्या होता है? तम ही उसको कंट्रोल करता है। जस्ट तब क्या होगा? हम देखा सत्व ने ओवर पावर किया रज और तम को, या तम रज और सत्व को किया, और तम सत्व रजस्त था। फिर बच गया कौन है? रज बच गया। उसका भी समय आता है। रज जब एक्टिवेट होगा तब सत्व और तम दोनों को वो भगाता, माने ये करता, कंट्रोल कर लेता है, उसके नीचे कर देता है और रज ऊपर हो जाता है। तो अपर हैंड कभी सत्व का, कभी तम का, कभी रज का, ये कहता मतलब गो ऑन अल्टरिंग इन आवर पर्सनैलिटी है। समय समय पर हम देखे होंगे, रात को जब हम सोने जाते हैं ना, जब नींद आ रही है, कैसा लगता है? कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, साइलेंटली विल गो टू बेड एंड स्लीप। उस समय में हमको पूरा तंद्रा में, निद्रा में है बिल्कुल। और एक्टिविटी दिन भर, सारा दिन क्या करते हैं? एक्टिविटी होता है, ज़बरदस्त एक्टिविटी वहाँ, और कुछ करने के उपाय नहीं है। भगवान का नाम भी नहीं लेना मुश्किल है। जो बहुत एक्टिव आदमी होते हैं ना, कर्ममय जीवन जीता होता है, तो उसमें सत्व नहीं और तम तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ही इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली। तो लेजीनेस बिल्कुल नहीं, इनर्टनेस, शुष्कता जीवन में बिल्कुल नहीं है। और सत्व जो प्राधान्य होता है तब एक्टिविटी भी नहीं है और डार्कनेस भी नहीं है, बस प्योर वाइट, प्योर नॉलेज है, कंपैशन, ये सब अच्छे अच्छे गुण की है। तो ये रजस्तम, हाँ, ये सब में जैसे मैंने बताया ना, जीवात्मा के अंदर, हम तो क्या जीवात्मा तो हमारे अंदर है ना। आत्मा का जैसे बारंबार हम चर्चा करते हैं, आत्मा के एक छोटा सा स्फुलिंग, इस वेरी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द आत्मा, ब्रह्मन जिसको कहेंगे, वो हमारे अंदर है। ये
कामना वासनाओं के वशवर्ती होकर उसके बिकॉज ऑफ द कामना वासना हमारे ओल्ड संस्कार के कारण वो जो जीवात्मन कहला जाता है उसको वो रिलीज़ नहीं हो पाता है चारों तरफ आवरण से रिलीज़। जब तक आवरण से रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो ब्रह्मांड में मिल नहीं सकता है। जैसे फेमस एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, मैं भी देता हूँ। पानी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, नदी के अंदर, वही पानी को हमने घट में भर गया, एक मटका में भर दिया, उसके अंदर रख दिया। वो पानी तब तक घट के अंदर रहेगा, वो समुद्र में या नदी में नहीं मिलेगा जब तक कि घट रूपी आवरण उस पानी के ऊपर है। तो उस पानी को नदी पानी में मिलाने के लिए हमको तोड़ देना पड़ेगा, घट को तोड़ देना पड़ेगा। तो इसी तरह ठीक है, जो आवरण, जो संस्कार, तो जो जीवात्मा को या आत्मन को कवर कर रखे हैं, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा वो, तब तक वो जीवात्मा होके ही रहेगा। वो उसमें परमात्मा में, ब्रह्मन में नहीं मिल सकता है। तो ऐसे बोलते हैं कि वो 3 गुण हमारे अंदर है, 3 गुणस। तो गुणस जो वो ये इंटर रिलेटेड हो आपस में, तीनों तो है ही है। जैसे हम बताते हैं एक प्रिज्म एंगल, ट्रायंगल है, हम ना एक त्रिकोण खींचते हैं, रख देते हैं इसके ऊपर। तो त्रिकोण क्या, जब एक फेस हमारी तरफ है, एक बाहु होता है ना, बाहु 3 बाहु होते हैं, जो एक तरफ है मान लीजिए, और बाकी 2 अंदर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये एक फेस हमारी तरफ है तो बाकी 2 फेस छुप जाते हैं। उल्टा कर दिए, इसको थोड़ा घुमा दीजिए तो एक दूसरा फेस आ जाएगा। जब एक उसका बाहु या एक उसका साइड हमारी तरफ है, बाकी दोनों छुपे रहते हैं। हमेशा ही होता है, एक साथ हम 3 को कभी देख ही नहीं सकते हैं। तो अमर ये गुण भी ठीक है, सही है, ये गुण भी ठीक है, सही है, ये ट्रायंगल जैसा ही है। जब सत्व जब सामने आता है तो रज और तम छुप जाते हैं, जिसकी बात हमने कही है अभी। जब रज सामने आ जाता है, सत्व और तमस छुप जाते हैं। जब तम जब आता है, तम गुण जब आता है, तो सत्व और रजस दोनों ही छुप जाते हैं। ये एक तीनों वो हो सकता है, गो ऑन रिपीटिंग और चेंजिंग देयर पोजिशंस, और परिवर्तनशील है वो, कभी भी होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, दिन के ही सुबह उठने से लेकर सुबह माइंड कितना फ्रेश रहता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं, मन कितना सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है ना। मंगल आरती करते हैं, थोड़ी सी जप में बैठते हैं, तो एकदम मन आनंद में रहता है। लेकिन वही जब आगे चल के 8 बजे 9 बज जाएगा, आप जो ऑफिस के लिए निकलेंगे, दिन विल बी सो बिजी, ये काम भी घर का समाप्त करना है, नाश्ता भी करना है, ऑफिस के लिए तैयारी भी होना है। उस समय कोई भी हमको 1 मिनट समय नहीं मिलेगा, और सोचने के भी समय नहीं कि हम जप करेंगे या कुछ करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो जो रजस आ जाएगा तो सत्व और तमस छुप जाएंगे। जो तमस आ जाएगा, डॉक्टर समझ बीमार होते हैं ना, कभी कभी ऐसा ड्राउजी लगता है, बिल्कुल भी ना, कहते हरारत, हम कहते हैं ना हरारत हो रहा है, तो भी छोटा सा टेबलेट लेके सो जाते हैं या कुछ करते हैं, या मेडिसिन खा के काम करने को कंटिन्यू करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस बाय अस। तो करना है, तो ये होता रहता है हमारे जीवन में, ऐसा होता है। तो एक चीज़ दूसरे चीज़ को ओवर पावर कर देता है। जब सत्य जब होता है तो क्या होता है, वो जॉय, आनंद एवं ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं ना, सत्य ट्रूथ, ज्ञानम और कितना अनंतम, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप है। जो सत्य गुण में जब वह प्रतिष्ठित है, तब ये आनंद और जो भी कहिए ज्ञान, ये सब हमको ऑटोमेटिकली सरफेस है, अब अंदर छुपे हुए अंदर है, लेकिन नहीं निकलता है। तो ये होता है। और जो रजगुण होता है वो क्या करता है, ड्राइव्स अस टू एक्टिविटी। चलो कब करो, काम करो, बहुत काम फंसा हुआ है, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे कल जाके उठ के, कौन सा मीटिंग अटेंड करना है, क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़, वो चेकआउट। ये सब नौकरी में या बिजनेस में विशेष करके, या बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नॉर्मल छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, उनका जाना है, अपना लेजर निकालना है, कंप्यूटर खोलना है और कुछ काम करना है। द डिसीजन मेकर जो है, टॉप रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स जो है ना, संस्था में होते हैं ना, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। जो टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, दे आर द प्लानर्स बेसिकली। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, क्या करना है, आज नहीं
महीने भर बाद, साल भर के बाद, 5 साल के बाद जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है लंबा, दे हैव टू सी। ये जो करते हैं सो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करते हैं, चाहे वेस्ट में कह दीजिए, इंडिया में हम जब अंबानी को ले, अदानी को ले या टाटास को लें, व्हाट ट्रेमेंडस वर्क टाटा इज़ डूइंग, जस्ट इमेजिन। आज टाटा, रतन टाटा के ड्यूरेशन में जब वो थे, अब तो कर रिटायर्ड जैसे ही हो चुके हैं, बहुत उम्र हो चुका है, लेकिन क्या काम करते थे, व्हाट ब्रिलियंट विज़न उनका था। कभी कल्पना जो हम नहीं कर सकते वैसे वैसे काम को टाटा ने हमको करके दिखाया है। आज क्या आप इस काम तो सुने होगी, सब विषयांतर जरूर हो रहा है हमारे डिस्कशन के टॉपिक से, लेकिन रतन टाटा का सी हिज विज़न, सी हिज गट्स, हिज कॉरेज। फोर्ड कंपनी, ये सब आपने पढ़े जरूर होगा, जो लोग पढ़ते हैं। फोर्ड जो टाटा का एक इंडिका है वो बहुत अच्छा नहीं चला था, इंडिका का विक्टा, कोई एक मॉडल इंडिका का ठीक नहीं चल पा रहा था। ही वेंट टू फोर्ड कंपनी अमेरिका में, देना चाहता था, इंग्लैंड में कहीं देना चाहते थे उसको बेचने के लिए, लेकिन उसका जो सीईओ था उस समय में वो बात भी नहीं करना चाहा और उटपटांग ऐसे बातें कर दिया जो कि ऑफेंसिव लैंग्वेज में, तो नहीं आता है तो गाड़ी क्यों बनाते हो, अगर कंट्रोल करना नहीं आता, आपको आइडिया नहीं है इस गाड़ी के बारे में, व्हाई शुड यू प्रोड्यूस दिस व्हीकल्स, ऐसा करके रतन टाटा चले आए वहाँ से, कुछ नहीं, नथिंग, कोई मन में दुख नहीं, ग्लानि नहीं, कुछ नहीं। कुछ साल गुजर गया, गुजर जाने के बाद वही फोर्ड कंपनी दे केम टू सच ए पोजीशन कि उन्होंने उनका जो ये 2 मॉडल्स, रेंज लैंड रोवर एंड जगुआर, ये 2 जो बड़े वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स थे, ये फोर्ड कंपनी के था, वो उन्होंने बेचना चाहा। एंड हु बॉट इट? टाटास। रेड में थे कंपनी, भयंकर घाटे में थे, इसलिए फोर्ड कंपनी उसको बेच रहा है। एंड टाटा जिस रतन टाटा वेंट टू बीट फॉर दैट, उन्होंने बोली लगाया और खरीदा। उस समय उनका फ्रेंड्स जो है टाटा कंपनी में, द एस्ट्रोनिस्ट, कैसे करेगा ये, इतनी बड़ी रेड में है वो कंपनी, एंड हाउ टाटा इज वेंचरिंग टू बाय दिस। लेकिन टाटा को भी फोर्ड को एक देना था, लेसन सिखाना था, गाड़ी बनाना कैसे होता है, और गाड़ी खरीदा एंड नाउ सी सच बहुत ग्रेट सक्सेस इन दोस 2 लैंड रोवर और इसमें जगुआर में, ठीक है, बड़े कॉस्टली गाड़ी है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 85 लाख का गाड़ी है, उसका जगुआर की गाड़ी है, भिलाई में, तो है ऐसे ही गाड़ी ऐसी है। तो ये क्या होता है, जब प्लानिंग होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाले, लंबा जो सोचते हैं, दूर के सोचते हैं, उनको बहुत एक्टिव रहना पड़ता। देयर माइंड इज़ ऑलवेज प्लेइंग, कहीं ना कहीं चलता रहता है उसमें, अच्छी चीज़ में। तो ये बोला कि जब कर्ममय जीवन हो जाएगा, रजस जब रहेगा हमारे पास, प्राबल्य जब रहेगा रजस का, तब हमारे एक्टिविटी में कोई अंत नहीं है। और जब लेथार्जी आ जाती है, जब कब? तमस जहाँ छाया हमारे ऊपर, हमको सोने के लिए या सिर्फ बैठ जाओ तो चाय कॉफ़ी पी लो, कुछ करो, ऐसा ही somehow to avoid work। सत्वगुण तो बिल्कुल नहीं है उस समय में, लेकिन काम भी करने को मन नहीं करता है, तो ऐसा होता है। तो दिन के विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के भाव हमारे पर आते हैं। जैसे कहते हैं ना, बड़ा अदरवाइज 4 जाति होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों क्वालिटीज हमारे अंदर है, प्रत्येक के अंदर है ना। जो सुबह उठते हैं, जब ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, हम शूद्र हो जाते हैं। कपड़ा धोना, ये जो करना, टॉयलेट साफ करना, झाड़ू लगाना घर में, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके घर में नौकर है उनकी बात अलग है। झाड़ू लगाना घर में, ये सब काम करना, रसोई करना, ये सब क्या हो गया, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय का काम। और ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन अभी काम क्या कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है। देन ही टेक्स बाथ, गोज टू द टेम्पल, गोज टू हिज श्राइन, जहाँ अपना प्रभु इष्ट देव का फोटो है, वहाँ जाके जब बैठेगा, देन ही विल बी ज्ञानी, ब्राह्मण हो जाएगा वो। देन काम क्षत्रिय, बिजनेस करेगा वैश्य, ऐसा ऐसा उसको ही कीप्स एंड चेंजिंग हिज रोल्स। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें करेगा। ठीक उसी तरह का ये भी है। तो ये गुणस अलग अलग समय में अलग अलग गुण जो है ना डोमिनेट करते हैं।
तो ये गया वर्ष नंबर 10। अभी 11 में है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमिति उत। क्या बोलते हैं? सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। प्रकाश मतलब लाइट, ब्रिलियंट लाइट जो हमारे अंदर है, प्रत्येक अंदर है वो। फिर बताओ, हम लोगों ने सभी ने, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल, उनने हमको तमस में डाल रखा है। उसमें एक आवरण दे के उनको, लाइट को हमने दबा रखा है अंदर। वो अपने को प्रकाश नहीं कर पाता है। लेकिन यह बोलते हैं, जब सर्वद्वारेषु, सारे द्वारों से, देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते, देह अस्मिन्, अस्मिन् देह, इस शरीर में जब सारे द्वारों से प्रकाश आता है, और क्या आता है? ज्ञानम, ज्ञान भी आता है, तब नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। प्रकाश आता है मतलब क्या है? हमारे अंदर अभी दैट डिविनिटी है, देवत्व है। प्रकाश होता है, ऑर्डिनरी लाइट नहीं है। मैंने जैसे कभी कभी मन होता है ना, हम आपको लगता है वेरी फ्रेश, एकदम प्योर, ऐसा लगता है कि आनंद में भरपूर। वो समय में अपना शरीर का जो भाव, अपना बात करने के जो भाव, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम, और ज्ञान भी आता है यदा, जब ऐसा होता है, तदा, तब क्या होता है? विद्यात्, जानो, समझ कर रखो कि विवृद्धम सत्यमिति उत है। सत्यम जो है इस समय सत्य का प्रभाव है, वो विवृद्धे है, प्री डोमिनेंट है वो है। तो एकदम अभी उसी के ही खेल है, अभी सत्य का खेल है, ऐसा तो मानो। इस सर्वद्वारेषु बोलते हैं ना, सर्वद्वार तो हमारे शरीर के द्वार है, नवद्वार कहता है ना, नवद्वारे पूरे देही। ये देही, देह जो है ना, देह के अंदर जो है ये देही है, आत्मन। तो द्वार कौन कौन है? हमारे जो 9 आँखें हुआ, कान हुआ, ये सब 9 एपर्चर्स, ये इससे हम बाहर के साथ कांटेक्ट रहता है हमारा ना, उसको इसे कहते हैं नवद्वार। तो सारे द्वार से जो लाइट आता है, लाइट आता है क्या कोई टॉर्च लगाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो द्वार से जो हमारा एक्टिविटी होता है, जो बाहर को आता है, उसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये तो सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यमिति। तो उस समय में सत्व गुण का ही प्राधान्य है, ऐसा तुम जानो। तो ज्ञानम यदा तदा, तो द्वार में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सत्व गुण है, अंदर तो सर प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई चीज़, गलत चीज़ उससे बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता। तो अंदर से जो भी निकलेगा, इस इंद्रियों, ये जो इंद्रियां होते हैं ना हमारे, वो इंद्रियां तो है ही है, उसमें मलद्वार भी है, उसमें पेशाब करने के वो स्थान भी है। तो इस तरह का 9 एपर्चर होता है, 2 कान है, 2 आँखें हैं, 2 नाक है, इस तरह का ये सब। और एक अंतिम में है ब्रह्मरंध्र है। तो इस तरह का 9 वेज, इसलिए उसको बोलते हैं कि नवद्वार पूरा। ये पूरा, या दिस टाउन, दिस सिटी, शरीर ये भी एक सिटी है अंदर है। तो सिटी में 9 द्वार है, ऑलवेज ओपन। तो बोलते हैं कि सर्वद्वार से देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, जब आएगा। और जैसे मैंने बताया, जब आएगा तो क्या होगा, तो क्या दिखेगा हमको, उसका जो मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्तियाँ बाहर आएगा उसमें। तो जैसे बात करेंगे तो बिल्कुल वंडरफुल क्लैरिटी रहेगा, बात में बिल्कुल रहेगा। शार्पनेस जो देखेगा वो शार्पनेस रहेगा, एक तो सीइंग, एकदम तिखा नज़र, बिल्कुल हेजी नहीं, ब्लर्ड इमेज नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा सब कुछ हो। क्योंकि अंदर वो पावर है, अंदर वो शक्ति है उसमें। ये सो कंसंट्रेटेड हो, शार्पनेस क्या इसको कहते हैं, एकदम फुल कंसंट्रेशन। हम किसको देखते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल सारे हमारा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर है। और अगर इधर उधर अगर मन कभी जाता होगा तो कभी आंखें उधर जाता है तो कभी उधर जाता है, एक जगह कभी रहता नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जो देखेगा तो उसमें शार्पनेस रहेगा। और हियरिंग जो सुनेगा वो भी एक इंद्रिया है,
देखेगा, 2 आंखों से देखेगा तो शार्पनेस है, तो सुनेगा अलर्ट। अलर्ट मतलब एकदम 100% उसका अंदर जाएगा कान में, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं ना, एक्टिव लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में एक फ़र्क है। साधारण तो दोनों है सुनना, लेकिन हियरिंग मतलब कानों में कुछ जा रहा है आवाज़, और लिसनिंग जिसको और आगे उसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। पूर्ण रूपेण जो सुनता है, दैट मीन्स जो सुनता है एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड, कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड फुल कंसंट्रेशन। ये ब्रह्मचर्य से आता है। ये जो अपना कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये आती है किसमें? ब्रह्मचर्य से आती है। स्वामी विवेकानंद क्यों ऐसा था कि 500-600 पेज का पुस्तक, एक पुस्तक एक दिन में पढ़ लेते थे, और जहाँ पूछो वहाँ बताते थे, भरवाटिम पूरा पारा को पारा, पेज को पेज उनको कंठस्थ रहता था, बिकॉज फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्कुल था उनका। आजकल हम इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। तो ऐसे है, इट्स बिकॉज जो सुनते थे 100% सुनते थे, माइंड कभी 5% भी इधर उधर नहीं जाता था। स्कूल में, ये तो बड़े नरेंद्र की बात नहीं, विवेकानंद की बात नहीं कर रहे हम लोग। छोटपन में नरेंद्र जो है, उसका आदत थी स्वामी जी को, उनका छोटपन में, बाल अवस्था में, वो पेट के बल सो के ही पढ़ते थे अक्सर। क्लास में भी सो जाते थे, मतलब ऐसे ही पढ़ते थे, बैठ के नहीं। तो एक टीचर सोचा कि इसको शायद ये बड़ा लेजी है, शायद पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, क्या सोता, कोई सो जाता होगा, अब सो के पढ़ता है, बैठते ही नहीं। तो उनको पूछे, जब सब कुछ बता दिया, बोले कि सब, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बता दिया। तो टीचर सोचा कि शायद उसको पढ़ के आया है घर से आज। तो बोले मैं तुम ऐसा पूछूंगा, मैं तो लंबा सेंटेंस तुम बोलूँगा, मैं देखता हूँ तुम कितना याद रखोगे। ऐसे ही सोते रहो। और टीचर ने क्या लंबा, वेरी लॉन्ग सेंटेंस, विभिन्न प्रकार की चीज़ों मिला जुला के लंबा सेंटेंस बोला। अब बोलो तुम। और नरेंद्र ने एग्जैक्टली जिस सीक्वेंस में उस बातों को बोला था, उसी सीक्वेंस में बोला उन्होंने, एक शब्द का हेर फेर नहीं कि कोई शब्द बाद में बोला था वो पहले आ गया हो, तो पहले वाला बाद में चला गया, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। टीचर वॉज अस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, कैसे हुआ ये? परीक्षा ले रहा था, परीक्षा में लड़का फुल्ली पास कर गया। तब टीचर को ध्यान आया कि साधारण ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये कैसे होता है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं, यदा प्रकाश उपजायते, जब आलोक जो आता है अंदर से, लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ प्योरिटी, पवित्रता तो सफ़ेद कलर से इंडिकेट करते हैं ना, उसको डिनोट करते हैं। तो ये जो आएगा, बोलते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट, बड़ा सुंदर होगा। अब बात करेंगे तो जब बात करते हैं, एक्शन, कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, एकदम प्रिसाइज बात, भाई काम में ठीक जैसे करना चाहिए वैसे, बातचीत करते करते भी ठीक समझ के बात करेंगे, ठीक समझ में नहीं आता तो इसको पूछेंगे इमीडिएटली। तो डेलिब्रेशन सुनो लोगों के साथ। हम कोई काम दिया गया तो मैं जब जानता हूँ तो इमीडिएटली मैं करूँगा मेरे अपने, क्योंकि बाई चांस नहीं आ रहा है कोई चीज़, डाउट्स है, संशय है, तो क्या करेगा वो? अपने पास में जो रहेगा उसको पूछेगा। तो विथ ड्यू डेलिब्रेशन एंड विथ प्रिसिजन दैट पर्सन विल वर्क। तो चाहे सुने, चाहे देखे, चाहे कुछ भी करें, सांस लेना है। आप देखिए, सांस लेना कोई सामान्य बात नहीं है। हमको सांस लेना कितना चाहिए? कहते हैं इंसान को 10 से 12 मैक्सिमम, 12 भी तो ज़्यादा हो जाता है। 10 एक मिनट के अंदर 10 से ज़्यादा सांस हमको लेना नहीं चाहिए, निश्वास प्रश्वास मिला के। तो 10-12 से ज़्यादा नहीं। क्यों? जितने हम फास्ट हमारा रहेगा रेस्पिरेशन, तो ये भी तो नाक का काम है ना, ये भी एक इंद्रिया तो है, 2 एपर्चर से हमारे, तो वो जो सांस प्रश्वास भी एक तो कंट्रोल रहेगा। और योगियों का कहना है जितनी ज़्यादा हमारे सांस प्रश्वास जितना कम स्लो चलेंगे, उतना ही इंसान का जीवन बढ़ेगा। योगियों का कहना है, हम जो कभी नौकरी जैन इंदौर में एक बहुत बड़े डॉक्टर अरविंद गोला करके योगा के टीचर थे, उससे वहाँ नौकरी करते थे, लेकिन उनसे पास आश्रम में आते थे, वो रामकृष्ण आश्रम में। हम लोग वहाँ के सब वर्कर्स थे, सब वॉलंटियर्स, विवेकानंद युवा महामंडल के, तो वहाँ से सीखते थे। डॉक्टर गोला कहते थे कि भगवान ने इंसान को कुछ उम्र दे के नहीं भेजा है, उन्होंने को सांसें दी है,
तुमको 5 करोड़ सांसें मैंने दे दिया या 3 करोड़ सांसें दिया, और सांसों को अगर हम जल्दी जल्दी सांसें अगर लेने लगे तो क्या होगा, हमारी उम्र कम हो जाएगा। बहुत स्लोली का सांस लिए उम्र बढ़ जाएगा। और पता है सांस कब तेजी होती है, जब हम एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया हम एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध होता है, उसमें आँखें लाल हो जाती है, शरीर मुँह चेहरा लाल हो जाता है और बहुत तेजी से चलता है, या बहुत दौड़ते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उस समय भी होता है। तो योगा भी यही कहता है कि स्लोली, जैसे चार्ट में उस दिन देख रहा था, हैं जो एनिमल्स बहुत लंबे जीते हैं उनका सांस इतना स्लो है, 3, 4, 5 मैक्सिमम, और हमारा साधारण मनुष्य का 10 to 12 हमारा सांस है। तो ये बोलते हैं कि सारी चीज़ों में एक फुल कंसंट्रेशन, देखना, सुनना, बोलना, काम करना, जो विभिन्न अंग प्रत्यंग से हम विभिन्न प्रकार काम करते हैं, उसमें हम लोगों को बड़ा कसस रहना चाहिए हमको। तो ये बोलते हैं कि ऐसा समझ लो, जहाँ सत्व गुण में अगर है वो इंसान अगर, तो सर्वदेह सुदेश, सर्वदेह द्वारा सुदेशमिन प्रकाश, जब वो प्रकाश आएगा तो अब ज्ञान भी रहेगा, तदा विद्यात सत्यमित्युत, सत्य की वृद्धि हुई है ऐसा तो सोचो। और सत्वगुण चला गया। अब रज, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, बताए लोभ रहेगा और प्रवृत्ति, लोभ बड़ा खतरनाक, पढ़े थे हम कुछ दिन पहले, काम क्रोध लोभ, इसके बारे में पिछले बार हम लोग कोई चर्चा उस पर हुई थी। लोभ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है हमेशा काम करने की जो एक टेंडेंसी होता है, वो उसका प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति दो मार्ग है ना। प्रवृत्ति मतलब एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्शन, कर्म के प्रति एक स्पृहा हमारा जो होता है ना, तो बोलते लोभ प्रवृत्ति आरंभ, और लोभ भी रहेगा प्रवृत्ति भी रहेगी, और कर्मणाम असम स्पृहा, असम मतलब अनकंट्रोल्ड, सम मतलब कंट्रोल, माइंड कंट्रोल को सम कहते हैं, और इंद्रियों को कंट्रोल को दम कहते हैं। तो असम अनकंट्रोल्ड, स्पृहा, स्पृहा मतलब डिज़ायर, ये भी होता है, माने एक कंटिन्यूसली करने का उसको, अनएंडिंग, ये इसको स्पृहा कहते हैं। तो कर्मणाम, कर्म में असम स्पृहा, और ये कब होता है, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ है। भरतर्षभ, हे अर्जुन, तुम जब रजगुण के जब वृद्धि होती है, प्रीपंडरेंस होता है, जब प्रीडोमिनेंट रहता है, उस समय में ऐसा ही होता है कि लोभ भी रहेगी और प्रवृत्ति रहेगी, कर्म में असम स्पृहा भी रहेगी, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर भी रहेगा। तो ये होता है आपका वर्ष नंबर 12 है। तो इसको बोलते हैं कि दूसरे को प्रॉपर्टी को हम और कहते हैं लोभ। क्या कहते हैं? लोभ हमारे, मेरे पास है पैसा बहुत, आपके पास भी होगा, मेरे पास मत है। एक व्यक्ति की बात उदाहरण ले रहा हूँ, पैसा होने के बाद भी स्टिल आई वांट मोर एंड मोर, ये जो अनएंडिंग डिज़ायर्स है ना, ये लोभ पैदा कर पड़ता है। दूसरे को प्रॉपर्टी को विशेष करके, तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, इट शुड बी माइन। दूसरों के सब धन को अपना बनाना, ये क्या हो गया? ग्रीड हो गया, ये लोभ हो गया। तो बताए लोभ। अब प्रवृत्ति क्या होता है? एंगेजिंग अदर्स, एक्टिविटी। प्रवृत्ति होता है एक्टिविटी है, भयंकर। तो ये दूसरे को जो प्रॉपर्टी को जो हमारा नहीं है उसको भी अपना करने की कोशिश करना, कोई भी चीज़ है तो ये हो गया क्या है? एक्टिविटी, प्रवृत्ति हो गया है। तो ये अननेसेसरी जो डिज़ायर होता है एक्टिविटी की, करना नहीं चाहिए बोलते हैं कि। वैसे भी हम लोग सुने हैं साधु लोगों से कि कर्मों को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, जितनी नॉर्मल एक्टिविटी में अच्छा है, कर्मों को बढ़ाना नहीं चाहिए कभी भी। जो इच्छा हो काम करने के लिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है ना, हमारे के कैपेसिटी होती है ना, एक काम करने की एक लिमिट होता है, सीमा होती है, कहाँ तक कर सकते हैं, और उससे अगर आगे चले जाएंगे ना कर्म ठीक होगा, ना हम ठीक से इसको कर पाएंगे, हम इसको मन नहीं लगेगा फिर। तो कर्म जितना भी करते हैं परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि डोंट सीक वर्क, डोंट शर्क वर्क। शर्क ऐसे चाहिए, के शर्क छोड़ना नहीं, त्याग कर देना नहीं,
सीक वर्क, ढूंढो मत, नया नया काम ढूंढो मत। और डोंट शर्क, और जो काम आके हमको अलॉटेड वर्क आ गया है उसको छोड़ो भी मत, वो तुमको करना ही पड़ेगा उसको ना। लेकिन ज़्यादा काम को अपने ओढ़ लेना नहीं, वो चादर जितनी आवश्यकता है उतने करें, बहुत ज़्यादा ओढ़ लेने से ठीक नहीं है ये कभी भी। तो इसके लिए कि अननेसेसरली उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको जाके काम नहीं करना चाहिए हैं। और दूसरे का सक्सेस कभी कभी हम क्या होता है परेशान हो जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। थोड़े से सक्सेस मिल गया ना, कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आंसू जल्दी से हमको ना सक्सेस मिल गए, सफलता मिल गई, तो हम एकदम उत्फुल्लित हो जाते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं बिल्कुल। और थोड़ा किसी काम में अगर हमको फेल्यूर हो गया, असफलता मिली, तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं, एकदम या तो एकदम सुखी या एकदम दुखी हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। क्या चाहिए हमको? समत्व की स्थिति। काम सक्सेस होगा तो भी वैसे ही, काम और फेल्यूर हो जाएगा तो भी माइंड को बहुत दुखी मत करिए। क्यों दुखी करेंगे? तो हमारे आगे के काम और करने के लिए प्रवृत्ति हमारा खत्म हो जाएगी। जो एंथुजियाज्म, जो जिल रहता है, उत्साह जो रहता है, वो खत्म हो जाता है। तो उत्साह का न मारे कभी भी, क्योंकि होता है इंसान का हमेशा सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी असफलता भी हाथ लग सकती है, तो उसके लिए तैयार रहें। वी नीड सक्सेस, इट्स परफेक्टली ओके, बट लेट अस बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट फेल्यूर्स ऑल्सो। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा उसमें दुखी ना हो जाए उसमें ना, तो डिजेक्शन हो जाता है ना, मन खट्टा हो जाता है, काम और करने की इच्छा नहीं हो रही है, वो ठीक नहीं है। ये पेंडुलम जैसा होता है ना, इधर से उधर, यहाँ अच्छा थोड़ा, यहाँ तो बुरा, नो, ऐसे रहना चाहिए। हिलेगा, जाएंगे तो काम करेंगे, पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे हम कभी भी। तो भगवद गीता में कई बार ऐसे आता है, वो बहुत सक्सेस में हमको बहुत खुश नहीं होना चाहिए और फेल्यूर में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। तो हमको एक समत्व की स्थिति रखना। समत्व में योग उच्यते ना, सेकंड चैप्टर में है। योग का 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है, योग कर्म से कौशलम और समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग, योग क्या है कि एक कंडीशन ऐसा रहना चाहिए, ना हम सुखी है ना दुखी है। भगवान श्री राम के साथ जैसा हुआ था ना, तो कभी नहीं ऐसा चेंज नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं है। युवराज घोषित कर दिया गया, अभी होना है, कल अभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना युवराज के, तो अभी उनके मन में कोई वो नहीं है चंचलता कि बहुत ज़्यादा खुश आए, कल तो मैं युवराज बनने वाला हूँ। साधारण व्यक्ति होता तो अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ये युवराज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगले दिन कई बोलते हैं कि 12 वर्ष 14 वर्ष का वनवास जाना है, तो भी उनका मन में कोई कष्ट नहीं है, एज नॉर्मल एज एवर। तो ये होता है समत्व की स्थिति है। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ये श्लोक नंबर 12वां में हम इसको अगले बार फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।